अमेरिका अब वो स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसकी आखिरी लाइन सिर्फ तबाही है और निशाना है ईरान। इजराइल और ईरान के बीच जंग पहले ही शुरू हो चुकी है और अब समंदर से अमेरिकी आग बरसने की तैयारी है। ट्रंप दुनिया को कूटनीति का झुंझुना दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, और वो ये कि ऑपरेशन राइजिंग लायन अब रुकने वाला नहीं है। समंदर के रास्ते ईरान को घेरने की तैयारी। अमेरिका के 3 सुपर कैरियर तैयार। ट्रंप की बहुत बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश। पश्चिम एशिया में इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉर प्लान जो ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका समंदर से, आसमान से और धरती के नीचे से हमला करेगा। इस रीजन में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन पहले से वहां मौजूद है, जिसमें 90 से ज्यादा जेट, F-35C स्टेल्थ फाइटर, सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरबर्ड्स, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल। इसे अब यूएसएस निमित्ज और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की ताकत मिलने जा रही है। ये वो सुपर कैरियर्स हैं जिनका मतलब ही युद्ध का ऐलान है। तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दर्जनों डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे। ईरान के खिलाफ अगर ये ताकत सक्रिय हुई तो इसका मुकाबला दुनिया की समूची सेना भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकती। यानी अमेरिका ने एक्ट 1 की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि यूएसएस निमित्ज अपने रूटीन से हटकर समय से पहले पश्चिम एशिया भेजा गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट्स के 4 स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ ये कैरियर अब सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि फ्रंटलाइन वॉर मशीन बन चुके हैं। इसका मतलब है अमेरिका प्लानिंग नहीं, पोजिशनिंग कर रहा है और ट्रंप की कूटनीतिक बातों के बीच पीछे से ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है। इस पर तैनात हैं कैरियर एयर विंग 8, जिसमें शामिल हैं 50 से 60 F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, 4 से 6 EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, हॉकाई कमांड एंड कंट्रोल विमान, 6 से 8 MH-60R हेलीकॉप्टर और कई लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके साथ है 1 क्रूजर, 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 1 पनडुब्बी। यानी हवा, पानी और समंदर की गहराई से हमला करने की पूरी तैयारी। इस समय करीब 50 से 60 लड़ाकू विमान पहले से इस इलाके में हैं और 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स धीरे धीरे पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया में भेजा, लेकिन ये पहली बार है जब 3 सुपर कैरियर एक साथ एक्टिव ऑपरेशनल स्टेज में हैं। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भी अमेरिका 2 कैरियर भेज चुका है, लेकिन इस बार बात हूथी विद्रोहियों की नहीं है, ईरान की है। और ईरान के पीछे खड़े देशों के लिए भी ये एक अलार्म है। अगर ये हमला हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाएगी। और पहाड़ों